कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FBR से शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त मांग ली। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा, बताया जाए किसकी कितनी शुगर मिले हैं। अगर गलत बयानी की तो मामला इस्तेहकाक कमेटी में ले जाएंगे। इजलास में चीनी की इम्पोर्ट से मुतालिक FBR की टैक्स छूट देने के कड़े सवालात। रुकन रियाज फतियाना ने कहा, क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। निशानदही करने वाले पंजाब के कैन कमिश्नर जमान वट्टू को हटाकर खुद लाइन लगा दिया गया। सनाउल्लाह मुस्तकील ने कहा कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। चीनी की ₹1 कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। मुईन आमिर पीरजादा ने कहा, शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। सदर और वज़ीर आज़म अवाम को लूट कर पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं। इजलास में सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने बताया कि हुकूमत ने 3 मराहिल में 7,90,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, जिससे $40 करोड़ से ज़्यादा का ज़र मुबादला कमाया गया। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का चीनी खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल न हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए किलो पर नहीं मिली। बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में 31 जुलाई के बाद मुकामी दुकानों पर चीनी स्टॉक खत्म होने का खदशा। कराची में होलसेल में चीनी 174 रुपए जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपए में मिल रही है। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 जबकि रिटेल कीमत 180 रुपए फी किलो है। क्वेटा में चीनी की रिटेल कीमत 185 से 190 रुपए फी किलो। इस्लामाबाद में फ़ी किलो चीनी की कीमत 195 से 200 रुपए तक है। बड़े मराकज़ की मार्केटों में चीनी दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए रिटेल कीमत 172 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की है। हुकूमती हलकों की तरफ से तो ये बात की जा रही है कि अलीमा खान ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। नून लीग को तुम ले लो नून लीग कह रही है इनको अपनी पार्टी तो संभाल लें इनको PTI की क्यों फिक्र पड़ी हुई है। अपनी पार्टी तो उनसे संभलती नहीं है। इनकी असल में पार्टी है कौन सी। इनके पास 6 लोग हैं, कंपनी की तरह चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में कंपनी नहीं चलती है, माशाल्लाह एक ही बंदे के पास 10-10 होते हैं। इनके पास पार्टी होती तो 10-10 लोगों की ज़रूरत, मतलब एक ही बंदे को 10-10 ओहदे ना संभालने पड़ते कि इनके पास बंदा होता। हुकूमती हल्के कह रहे हैं अलीमा खान ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफ़ी का सवाल। अलीमा खान बोली, उनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जाती। PTI की बड़ी फिक्र पड़ी है। इनके पास 6 लोग हैं। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा भी हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, शुगर बोर्ड के एडवाइज़र और चेयरमैन भी हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज़ उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। अब ये पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। शुगर माफिया मुल्क पर काबिज है, पैसे बनाने में लगे हुए हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर शराब और असलहा स्मगलिंग बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं हैं। नाअहलियों गिरफ्तारियों से हौसले पस्त नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत करेंगे। 5 अगस्त को हर ज़िले हर हल्के से अवाम निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया। जब ये केस बनाया गया न वो वहाँ मौजूद थे न ही वो गाड़ी उनकी थी। पेश होने पर अदालत ने अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हुकूमत ने सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है। अमन व अमान के क़याम में संजीदा नहीं। करप्शन, नौकरियां बेचना और पैसा कमाना सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है। सूबाई हुकूमत लाइव स्टॉक की गाड़ियां भी खा गई। अपोजिशन के पास असेंबली इजलास बुलाने के लिए अक्सरियत आ चुकी है। अमन व अमान से मुतालिक असेंबली इजलास रिक्वेजिशन करे। कराची के इलाके बोर्ड बेसन थाने की हुदूद में समुंदर के करीब से खातून और मर्द की लाशें मिलने का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। लाशों की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को सर पर करीब से गोली मारी गई। मर्द और खातून की उम्रें 30 से 35 साल हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर निकल आए।
कातिल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरांवाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलव्वस है। लड़की के भाई को गुजरांवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नौशहरा फिरोज में लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में नामजद दोनों मुल्जिमान भाइयों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की का फैसला करने वाले वडेरे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। नौशहरा फिरोज में मरने वाली 15 साल लड़की के वालिद की मुद्दई तो मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि वडेरे ने फैसला करके फरीकैन पर 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और बेटी की मुल्जिम से शादी कराने का फैसला दिया। तहाँ मुल्जिम और उसके भाई ने इतवार के रोज लड़की को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। वफ़द पाकिस्तान किर्गिज़स्तान मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के लिए पाकिस्तान आया है। कोई हमारा प्लान नहीं है इजराइल को अभी रिकॉग्नाइज करने का। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, मैं आज ही अपना जब फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटिमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की, आपके लिए फ़लस्तीनी बहन वाले को सेंटिमेंट्स हैं। तो कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोनिक कॉल को भी मुफीद करार दिया। कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बावर कराया है कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। तजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। भारत के साथ बातचीत पर इसहाक़ डार बोले, डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत सिंध तास मुआहिदे को एक तरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर इसहाक़ डार बोले, जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत दी जाए। गज़ा में मुस्तक़िल जंग बंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद कराया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। इसहाक़ डार की फ़लस्तीनी रियासत की बहाली के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालबा किया कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ की तर्जुमानी है। कॉन्फ्रेंस में 2 रियासती हल के लिए संगी मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल पर जोर। कहा, गज़ा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगा। गज़ा में
ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 147 हो गई, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी, मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, जिनमें इमदाद के मुंतज़िर 40 अफराद भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA के सरबराह का फौरी जंग बंदी और बड़े पैमाने पर अमरीकी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार तस्लीम कर लिया कि गजा में भूख हकीकी है और इसराइल इस सूरत हाल का जिम्मेदार है। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा में सैलाब से कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल, तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रिलीफ कैंप्स कायम हैं, मगर मुतासरीन घर बाहर छोड़ने को तैयार नहीं। हाफिजाबाद में 65 अफराद को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने तरबेला, कालाबाग डैम, चश्मा, तौसा और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुजरात और शकरगढ़ में बारिश का सिलसिला। 31 जुलाई तक बल्कि बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद के घर थे पुराने, उनके कब्रें यहाँ पर हैं, वो सारे सैलाब के मंजर हो गए। तकरीबन हमारे 70 से 80 घराने तबाह हो गए, ज्यादातर बह गए। जो कुछ बचे हैं ये सारे क्रेक हैं, जो नजर आ रहे हैं ये सारे रहने के काबिल ही नहीं है। एक मामू का बेटा अंसर मजीद था, एक मलक अफाक था, ये 2 बंदे हमारे मिसिंग हैं। दयामर में सैलाबी रैली से हुई तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयां और लापता सयाहों की तलाश जारी। सैलाब से मुतासिरा शहरी परेशान। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई, बहाली में वक्त लगेगा, मुतासरीन के नुकसानात का इजाला हर सूरत किया जाएगा। सैलाबी रैली में बह जाने वाली निजी TV के एंकर का कुछ पता न चल सका। गुज़िश्ता रोज उनकी गाड़ी बरामद कर ली गई थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 21 जुलाई को कल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितनतुल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द सुहेब लांगू उर्फ आमिर बख्श की हलाकत और वाबस्तगी को तस्लीम किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इससे पहले भी फितना हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। मार्च 2024 को गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान, जबकि नेवल बेस में मारा गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। पंजाब असेंबली में प्रेस हॉल में अपोजिशन को मुबैना धमकियां देने पर डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ प्रेस हॉल में अपोजिशन MPs किराए के बदमाशों से हमला करवाया गया। हुकूमती MP हसन रियाज की जानिब से ये अमल किया गया। हसन रियाज को इस अमल पर मुअत्तल किया जाए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है कि वाक़े पर मुतल्लिका रुकन की मुअत्तली आइन और रूल्स के मुताबिक है। नॉन मेंबर्स की अपोजिशन अरकान को दी गई धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट को धमकी आमेज रवैये की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। असेंबली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐवान के तक़द्दुस को पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नौ मई मुकदमात में बानी PTI की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की इस्तदा पर मुलतवी। अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की इस्तदा मस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि हम अब इल्तिवा की दरख्वास्त ले चुके, ये तो आप इसको पहले वापस लेते। आइंदा समाअत 12 अगस्त को होगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 5 अगस्त के एहतजाज पर बानी के हुक्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। बानी PTI की कॉल पर निज़ाम से बेजारी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। जिस तरह इलेक्शन लूटा गया, मेंबरान को नाअहल किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज होगा। एहतजाज से मुताल्लिक़ तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा की मुकामी हुकूमतों के साल 2002 से 2024 तक के ऑडिट रिकॉर्ड में 354 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की संगीन माली बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। जंग और दरीज बशाया सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट एतराज़ात बाज़ाब्ता तौर पर निपटाने के लिए कोई फ़आल और मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी के बायस बेज़ाब्तिगियाँ बरकरार हैं। 350 अरब रुपए रिकवर नहीं किए जा सके। ऑडिटर जनरल के दफ्तर की जानिब से अब तक सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मामूली रिकवरी की जा सकी है। महकमा बल्दियात का कहना है कि उन्हें कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शाम अमरीका पहुंचेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती मुआशी ताल्लुकात पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सुतून है। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात, ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकत दारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत का तालीम में आलमी मायार लाने का पुख्ता आज़्म है। टीचिंग लाइसेंसेस का इजरा एक तारीखी संग मील है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा को लाइसेंस याफ्ता प्रोफेशनल्स के मसावी हैसियत दी गई है। हमने मेरिट पर भर्तियाँ की हैं। ये असातिज़ा अब बच्चों को तैयार करेंगे। इस मौके पर ज़िंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय का कहना था कि सिंध में मायारी तालीम के लिए टीचिंग लाइसेंसेस शुरू किए गए हैं। उन्हें खुशी है कि ये सब वज़ीर आला की वजह से मुमकिन हुआ। यह असातिज़ा तलबा को बेहतरीन तालीमी तजर्बा फराहम करेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि ज़िले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़ कर दिया गया है। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अज़ला में कैथ लैब्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हर ज़िले में मरहलावार कैथ लैब बनाई जाएगी। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन हो सकेगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलतें घर की तहरीज़ पर मैसर होंगी। जमात इस्लामी का हुकूक़ बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च मंसूरा लाहौर में रोक लिया गया। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि पुलिस मंसूरा का घेराव खत्म करे, पुरअमन मुजाहिरीन को आगे बढ़ने दिया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक की जमात इस्लामी के मरकज़ आमद, कायदीन से मुज़ाकरात। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में तहकीकात जारी। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद और मामू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाश मुंतकली के दौरान इस्तेमाल होने वाला रिक्शा भी बरामद कर लिया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने लाश रिक्शे में डालकर कब्रिस्तान मुंतकली का एतराफ़ भी कर लिया है। मुलजिम ने पुलिस को दिए गए बयान में जरगा सरबराह की हिदायत पर लाश मुंतकली के लिए रिक्शा मंगवाने का एतराफ़ किया। रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कोयटा के इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मरकजी मुलजिम अब तक गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का कहना है कि जलाल मकतूला का भाई कत्ल का मरकजी मुलजिम है। कत्ल के वाक़े की वीडियो मंजरेआम पर आए 10 रोज़ गुजर चुके। केस में कबायली सरदार शेरबाज और बशीर अहमद 10-10 रोज़ पुलिस रिमांड पर और मकतूला की माँ जेल में है। लिया में पसंद की शादी करने वाली खातून समेत 3 खवातीन को अगवा करने के इल्ज़ाम में 7 रिश्तेदार गिरफ्तार। कोट सुल्तान पुलिस ने अगवा की वीडियो सामने आने पर कार्रवाई की। 3 खवातीन को अहले खाना ने ही रंजिश पर अगवा किया। 20 नामजद 50 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक और शहरी जाम बहक। मकतूल 4 बच्चों का बाप चाय के होटल पर मुलाजमत करता था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 2 डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और छीना गया मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। 7 साल डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से कातिल होने वाले शहरियों की तादाद 54 हो गई। स्वात के मदरसे में उस्ताद के बदतरीन तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुलजिम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तशद्दुद में मुलव्वस 10 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुलजिमान फरार हो गए थे।
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स पर इंतजामिया और पुलिस का छापा। हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करा लिया गया। इंतजामिया की दरख्वास्त पर 55 से 60 तलबा गिरफ्तार, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मरम्मत और तज़ीनो आराइश के लिए 13 जुलाई 2025 से हॉस्टल्स की आर्जी बंदिश का फैसला किया था। बड़ी तादाद में तलबा हॉस्टल्स खाली कर चुके थे। कुछ तलबा को हॉस्टल्स खाली करने की 12 मोहलत दी। हतमी मोहलत खत्म होने पर आज कार्रवाई की गई। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की शिकायत का इजाला कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने उन्हें लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने पर शाहजेब के लिए ऐलान करदा इनामी रकम 50 लाख रुपए का चेक दिया और आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुज़िश्ता दिनों शाहजेब रिंद ने वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का शिकवा किया था, जिस पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरण ने गलत फहमी करार देकर मामला तरजीही बुनियादों पर हल कराने का वादा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जुमेरात को कराची से अमरीका रवाना होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच जुमे के सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। मैंने पहले बहावलपुर में ट्रायल दिया है, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई है। उसके बाद फिर फाइनल राउंड के लिए मुल्तान बुलाया गया है। लाहौर के अंदर से उम्मीद है जैसे इन्होंने बाकी प्लेयर्स निकाले हैं, हम पे काम करेंगे, ग्रूम करेंगे हमारी स्किल्स को। शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ के और लाहौर कलंदर वालों के जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। लाहौर के अंदर से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, जैसे उन्होंने बॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हर साल नए बॉयज़ आते हैं, इसी तरह गर्ल्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुल्तान में क्रिकेट ट्रायल्स के आखिरी रोज बड़ी तादाद में वुमेन्स क्रिकेटर्स किस्मत आजमाने पहुंच गईं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में वुमेन्स क्रिकेटर्स के बैटिंग और बॉलिंग के ट्रायल्स जारी। ट्रायल्स के इख्तिताम पर मेंस और वुमेन्स टीमों का ऐलान किया जाएगा। और स्टार फुटबॉलर लायोनेल मेसी की अपनी बीवी के हमरा कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में शिरकत। स्क्रीन पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को देखकर मद्दाह खुशी से बेकाबू। मेसी ने भी हाथ हिला हिलाकर सबकी तालियों और शोर का खूब जवाब दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इससे काबिल कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में अमेरिकी कंपनी के CEO और कंपनी के HR हेड के हमरा स्क्रीन पर नजर आने के बाद काफ़ी तनकीद का मामला रहा, जिसके बाद CEO और उनकी दोस्त को अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा था।